नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श राज और आप देख रहे हैं आदर्श मोटिवेशनल। दोस्तों, आज के दौर में जितने भी लोग हैं वो सभी को कुछ बड़ा करने की चाहत है। कुछ उन लोगों का बड़ा सपना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें मात्र 5% लोग ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। 95% लोग जो है कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा लेंगे और कम से कम 5 आदमी को जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए मैं टॉपिक पर चलता हूं कि जो 95% जो व्यक्ति है जिसको चाह कर भी कुछ नहीं बड़ा कर पा रहा है, आखिर कारण क्या है? तो उसका 4 कारण है। वो बड़ा कुछ नहीं कर पा रहा है, उसकी 4 रीजन है। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कि वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के बीच में वो है, ऐसे समाज में है, ऐसे गांव में, ऐसे सोसाइटी में है जिसके कारण वो बड़ा नहीं कर पा रहा है। उस समाज में, जिस सोसाइटी में रह रहा है, उसके अंदर कोई बड़ा सपना नहीं है, कोई बड़ी चाहत नहीं है, जिसके अंदर जो है कोई होता है ना कि दिल में ऐसी आग लगी हुई है जिसके कारण जो है हमको नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे सपना जो आपके नींद को भी उड़ा दे। तो इस टाइप से जिसके अंदर सपना नहीं हो और वहां पर वो व्यक्ति अगर है तो निश्चित है कि उसके अंदर भी कोई सपना नहीं आएगा। ठीक है, अब सपना शब्द का मैंने प्रयोग किया। सपना शब्द जो है, आखिर सपना है क्या? तो सपना जो है ये नहीं कि वो सपना जो दिलवाले में थी, ऐसा नहीं, ना कि वो जो सोने के बाद में जो है सपना आता है, वो भी सपना नहीं है। सपना उसे कहा जाता है जो अपने औकात से बड़ा हो, जिसको करने में डर लगे, उसको सपना कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 20,000 के मंथली कमाते हैं और लाख रुपया का अगर कोई चीज खरीदना चाहते हैं, उसको सपना कहा जाता है। जो आपको ऐसे लगे कि असंभव है, इसको मैं कर पाऊंगा या नहीं, अगर आप करते हैं तो समझिए कि उसको सपना कहा जाता है, जो आपके नींद तक भी उड़ा दे। ठीक है, कोई इच्छा जो है आपके अंदर जागृत नहीं होगा। इसलिए अगर आपको बड़ा कुछ करना है, बड़ा बनना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, सेल्स के क्षेत्र में हो, स्टूडेंट लाइफ के क्षेत्र में हो, या मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो वैसे व्यक्तियों के बीच में रहना होगा जिसके अंदर कोई बड़ा सपना है या कोई बड़ा चाहत है। उसके अंदर जो है आपको रह करके काम करना पड़ेगा, उसके साथ सोना बैठना उठना होगा, तब जा करके आप वैसे कर पाएंगे। आप जानते होंगे कि आखिर जो है कोई भी आदमी अगर बिजनेस जो है कौन करता है? बिजनेस वो करता है जिसके दोस्तों ने बिजनेस किया हो। जमीन कौन लेता है? जिसके दोस्तों ने जमीन लिया हो और वो दोस्त बताया है कि हाँ तू भी जमीन ले ले, तो जाकर के वो जमीन लेता है, क्योंकि उस समाज में बैठा है, उठा है, जो भी कुछ है। ठीक है, बिजनेस भी वही करता है जो बिजनेसमैन के संपर्क में रहता है, देखा है इसकी जो बिजनेस करता है। ठीक है, तो इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर भी आपको बड़ा कुछ करना है तो आपको भी वैसे समाज में रहना होगा, वैसे सोसाइटी में रहना होगा, वैसे लोगों के बीच में रहना होगा, तो जाकर के आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो। ठीक है, उदाहरण तौर पर आपको ठेठ भाषा में दे दें कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर कोई सपना नहीं है। देखिए, जिसके अंदर किसी भी चीज की चाहत नहीं होता है, सपना होता है, उसको पूछहीन जानवर की श्रेणी में रखा गया है, उसको जिंदा लाश कहा गया है। समझे कि नहीं समझे? पूछहीन जानवर उसे कहा जाता है जो जानवर के समान है। जानवर को क्या काम है? दिन भर खाएगा, आधा बेरा खाएगा और आधा भर क्या करेगा? पगुराएगा। समझे कि नहीं समझे? वो उसके अंदर कोई चाहत नहीं होता है, बस उसको खाना मिल गया, सो गया। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति जिसके अंदर कोई चाहत नहीं है, उसको पूछहीन जानवर के श्रेणी में रखा गया है या उसको जिंदा लाश कहा गया है। ठीक है ना? तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं और आप एक ऐसे ग्रुप में या ऐसे सोसाइटी में घुस गए जहां पर सबको कुछ बड़ा करने की चाहत है, और आप एक व्यक्ति वैसे घुस गए जिसको कुछ करने की चाहत नहीं है, तो वहां भी आपको न चाहकर भी आपके भी मन में वो सपना आने लगेगा कि हमको भी ये करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र हो या स्टूडेंट लाइफ हो या नेटवर्क के क्षेत्र में हो या सेल्स के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में। तो आप अगर उस क्षेत्र में जो है
जिसके अंदर चाहत है, आग है, उसके समाज में अगर वैसे सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो निश्चित है कि आपको भी वो सपना आने लगेगा, आपको भी अंदर जो है आग वैसे जलने लगेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आपको भी वैसे व्यक्तियों के बीच में रहना है। ठेठ भाषा में आपको मैं समझा दूं, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं। अगर आप गांव से होंगे तो वहां पर जितने भी मतलब धान गेहूं जो होता है उसका दौनी होता है, होता नहीं बशर्ते होता था। पहले क्या होता था कि एक जो है बांस का जो है मेह गाड़ दिया जाता था, मेह कहिए, खूंटा कहिए या बांस कहिए, गाड़ दिया जाता था और 10 बैल को एक दूसरे के गर्दन में रस्सी के द्वारा बांध दिया जाता था और गोल गोल उसको घुमाया जाता था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस दौनी के लिए 10 बैल को आपने इकट्ठा किया है। अब 10 बैल में 9 बैल को गोल गोल घूमने की इच्छा है और आप एक ऐसे बैल हैं जो बीच में घुस गए जिसको चलने की इच्छा नहीं है। समझ रहे हैं ना, आप एक ऐसे बैल घुस गए बीच में जिसको चलने की इच्छा नहीं है, तो आपको भी मजबूरी में, ठीक है, आपको भी चलना पड़ेगा। ये क्या है? संगति का पावर है। अगर 9 बैल घूम रहा है तो बीच में अगर आपको न चाहकर भी आप घुस गए हैं तो आपको भी चलना पड़ेगा, आपको भी अंदर सपना आने लगेगा। इस बात को समझिए। इसलिए आपको वैसे व्यक्तियों के बीच में रहना होगा जैसे कि जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में है तो आप बिजनेसमैन के बीच में रहना होगा, सेल्स के क्षेत्र में है तो सेल्समैन के बीच में रहना होगा, स्टूडेंट है जैसे स्टूडेंट को देखिए, स्टूडेंट जो है बहुत जो है अपने परिवार अपने के साथ में अपने घर पर रह करके पढ़ाई करता है। और एक स्टूडेंट है कि लॉज में रहकर पढ़ता है, जहाँ पर लॉज में जो है बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो जो घर पर रहकर पढ़ाई करता है और जो लॉज में रह करके पढ़ाई करता है वो दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाए, क्योंकि वो स्टूडेंटों के बीच में रह रहा है। स्टूडेंट हर एक्टिविटी को वो देख रहा है, लेकिन अपने परिवार में जो रह रहा है वो जितना देर क्लास कर रहा है उतना ही देर वो स्टूडेंट के बीच में रहा है। तो उसके और मतलब घर वाला स्टूडेंट और लॉज में रहने वाले स्टूडेंट के बीच में अंतर पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर कुछ बड़ा आप करना चाहते हैं तो वैसे व्यक्तियों के बीच में रहना पड़ेगा जिसके अंदर आग से जल रहा हो, बड़ा सपना हो, जिसको नींद तक भी मतलब कि ना उसके पीछे। तो फर्स्ट कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता है वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। उस वैसे व्यक्ति जो होता है जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता है वो दूसरों पर विश्वास कर लेगा। आप बोलिएगा ना कि आप 1 लाख का मंथली कमा सकते हैं, तो बोलेगा कि मैं 1 लाख का, मैं 1 लाख का महीना मैं कैसे कमा? नहीं नहीं, मैं नहीं कमा सकता, आप कमा सकते हैं। अर्थात दूसरे पर वो विश्वास हो जाएगा लेकिन अपने पर विश्वास नहीं होगा। सिस्टम पर विश्वास हो जाएगा लेकिन खुद अपने पर विश्वास उसको नहीं होगा। आप लाख समझाएंगे, कहेंगे कि नहीं ये तो फ्रॉड है, ये जो है ढील रहा है हमारे सामने, लगता है कहीं फंसाएगा। इस तरीका का मतलब कि उसको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि मैं भी इस तरह का कर पाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का तात्पर्य है कि जो संगति जैसे कि आपको हम उदाहरण तौर पर दे दें कि शराब का जो लत लगता है वो भी संगति के कारण ही लगता है। अगर जब भी आपको शराब पीने की जब लत लगा होगा वो संगति के कारण ही लगा होगा। अगर उस संगति को छोड़ देते हैं तो 100% शराब पीना आप छोड़ दीजिएगा, 100% शराब छूट जाएगा। इसलिए ये जो है क्या है? संगति का पावर है। समझे कि नहीं समझे? तो ये तो मैंने दूसरा कारण बताया कि आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। और तीसरा कारण है कि आपको विरोधियों का होना भी अति आवश्यक है। अगर आपके आसपास आपका लोग विरोध नहीं कर रहा है तो निश्चित है कि आप भी बढ़िएगा बहुत स्लो में। अगर विरोधी है, उदाहरण तौर पर आपको दे दे कि जैसे आर्मी का जो दौड़ होता है, आप देखे हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ में दौड़ाया जाता है। जो सबसे आगे दौड़ता है उसके पीछे जितने भी स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। तो जाकर के आगे वाला जो स्टूडेंट होता है वो पीछे वाले को मतलब ध्यान में रख करके वो दौड़ता है कि मान लेते हैं कि पीछे वाला ना आगे मेरा ना चल जाए। तो जितने भी उससे पीछे वाले जो लोग होते हैं उसका विरोध करते हैं और उस पीछे वाले के मतलब कि जो भी विरोधी है उससे प्रेरणा लेकर के, यानी वो मुझसे आगे ना निकल जाए, वो और तेजी से दौड़ता है और अपना सपना को पूरा करता है। इसलिए विरोधियों को होना अति आवश्यक है। और विरोधी जो होता है ना
उसका जो है हमेशा जो है वो विरोध ही करता है। वो हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने उसको इसीलिए भेजा है कि जा तू धरती पर सबका तू विरोध करना, नेगेटिव पैदा करना, और वैसे विरोध करते करते वो मर जाता है। और विरोध जो करता होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाप भी वैसा ही झगड़ालू होंगे, विरोध करने वाला वो भी वैसा ही है, उसका बेटा भी देख रहा है वो भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो विरोधियों का अति मतलब कि आवश्यक है विरोधियों का होना, तब जाकर के आपके सपना सजता है। जब भी आप कोई कार्य करेंगे, विरोधी आकर उसमें अड़चन डालेगा, झगड़ा करेगा, ठीक है, तब जाकर के वहां पर सपना सजेगा कि हमको कुछ करके दिखाना होगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो भी अगर आपका विरोध कर रहा है उसके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप उसके तरफ ध्यान दिए खाना है, उसको बाद में समझ में आए कि मैं विरोध किया या मैंने उसको मतलब कि वो होता है ना, टेंशन दिया जाता है कि ये तुम चीज नहीं करके दिखाएगा, या जो भी चीज कर रहा है उसमें जो है वो अड़चन डालेगा। लेकिन आप जो है उससे प्रेरणा ले करके आगे बढ़ते रहिए। और ये जो है कोई कहावत नहीं है, मैं खुद उस रास्ते पर चल करके यहाँ पर मैं पहुँचाऊँ। ठीक है, ये जो है जो भी कुछ जो मैं बता रहा हूँ एकदम हकीकत में बता रहा हूँ। लेकिन आपको जो है उस रास्ते पर चलने के लिए शांत रहना पड़ेगा। जो आदमी आगे बढ़ने वाला होता है वो शांत रहता है। तो मैंने फर्स्ट कारण आपको क्या बताया कि वैसे व्यक्तियों के बीच में रहना होगा जैसे आप बनना चाहते हैं। दूसरा कारण हमने ये बताया कि खुद पर विश्वास करना होगा। और तीसरा कारण मैंने ये बताया कि विरोधियों का होना अति आवश्यक है। तीसरा कारण ये है जो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि औसत जो है 20,000 30,000 जो भी है मंथली कमाता है, खाता है, पीता है, वो चलते रहता है, ठीक है, सोता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसके ऊपर कोई समस्या आता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का समस्या हो, चाहे वो जमीनी हो या पड़ोसन का हो या दुख बीमार ये सब का हो, जो आपके पास कोई समस्या आता है और उस समस्या से जब आप निकलते हैं तो आपको फिर समझ में आता है कि नहीं हमको कुछ करना पड़ेगा। तब जाकर के आपको उस चीज को जो है समझ में आता है और सपना आपके अंदर वो जन्म लेता है। ठीक है, तो समस्या का आना भी जरूरी है। ठीक है, समस्या जिसके अंदर नहीं है वो जो है बड़ा आदमी जल्दी नहीं बन पाता है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जब आपके अंदर समस्या जो भी जिस प्रकार का भी आए और उसको अगर आप पूरे मतलब जी जान लगा करके उस समस्याओं का जब समाधान करते हैं तो बाद में उस समस्या को भी डर लगता है आपके पास आने में कि मैं भी किसी मर्द के पाला पड़ा था। ठीक है ना, इसीलिए समस्याओं से लड़ना सीखिए। खुद मैंने हर समस्या का समाधान किया है, बड़े बड़े समस्याओं का, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या मैरिज से संबंधित हो या दुख विराम से, हर क्षेत्र में मेरा विरोध किया गया, समस्या मेरे सामने है, लेकिन हर समस्या से प्रेरणा लेते हुए मैंने आगे बढ़ते रहा और यहाँ तक मैं पद पर भी हूँ, अच्छा खासा नौकरी भी है और प्लस में जो है ये भी आपके सामने जो भी बात हम रख रहे हैं। तो ये चीज का होना अति आवश्यक है। समझे कि नहीं समझे? तो वैसे लोगों को हमने क्या बताया कि खुद पर विश्वास करना चाहिए। तो यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और 5 आदमी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस पर जरूर ध्यान रखिएगा जो हमने क्या बताया। फर्स्ट हमने क्या बताया कि वैसे व्यक्तियों के बीच में रहना पड़ेगा जिस तरह आप बनना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने बताया खुद पर विश्वास करना होगा। तीसरा कारण हमने बताया कि विरोधियों का होना अति आवश्यक है और चौथा कारण ये मैंने बताया कि समस्याओं का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो विरोधी और समस्या तो खैर आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन खुद पर आप विश्वास कर सकते हैं, वैसे आदमियों के बीच में रह सकते हैं। तो ये सब चीज जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और 5 आदमी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।